भारत माता की इस महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ढेर सारा प्यार और सब लोगों को सुबह की राम राम। बारिश का मौसम आते ही बहुत सारी बीमारियां आने लगती हैं और बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़कर क्षमा पहले ही मांग रहा हूँ कि हम लोगों को स्वच्छता के साथ रहना अभी बहुत ज़्यादा नहीं आता। कारण कोई भी बने, मैं ये नहीं कहता कि आप ही कारण है, मैं ही कारण हूँ, कारण कुछ भी बने, लेकिन हमारी स्वच्छता के साथ रहने की कमी की वजह से अनेक रोग हमको बरसात और बरसात के बाद पकड़े रहते हैं और ये रोग धीरे धीरे जानलेवा होते जा रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको मार्च में भी ये याद दिलाया था कि इस वक्त मच्छर और कीड़ों से कुछ रोग बहुत तेज़ी से पनपेंगे, ज़्यादा विकराल होंगे और जिसकी वजह से मृत्यु तक हो सकती है। ऐसा ही एक रोग है डेंगू, जो बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और इसकी वजह से मूर्छा आती है, कमज़ोरी आती है, जान भी चली जा सकती है। हम इस रोग से बचने की कुछ चीज़ें जानेंगे। इस रोग से बचने के लिए जो दवाइयाँ होंगी वह तो डॉक्टर्स का ही कार्य क्षेत्र है। यदि इस रोग की कोई परेशानी आपको होती है, मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा। यदि वह कुछ परेशानी आप महसूस करते हैं तो चिकित्सीय सलाह अवश्य ले लीजिएगा। मैंने जो जानकारी इस रोग के लिए इकट्ठी की है वह आपके बहुत काम आने वाली है। अनेक मेडिकल साइट से, जर्नल से, डॉक्टर से बात कर मैं कुछ विशेष जानकारी आपके लिए जुटा के लाया हूं, जो आपको और आपके परिवार को हेल्दी रखने में बहुत मदद करेगी। तो आइए डेंगू के बारे में जान लीजिए। यह जानकारी ईश्वर न करे आपके कभी काम आए, लेकिन फिर भी इस जानकारी को ज़रूर आप लीजिए, क्योंकि आप अन्य लोगों की मदद कर सकते हैं। बारिश के बाद संक्रामक रोग बहुत तेज़ी से फैलते हैं। विशेषकर मच्छरों से फैलने वाले रोग बारिश के बाद तेज़ी से फैलते हैं, क्योंकि ये गंदे पानी में जन्मते हैं। जिस रोग की बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वह शनय शनय एक महामारी का रूप लेती जा रही है। यह बीमारी इतनी भयावह है कि इससे ग्रस्त व्यक्ति को उचित समय पर उपचार ना मिले तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। यह है डेंगू। पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 5 से 10 करोड़ व्यक्तियों को डेंगू बुखार होता है। इससे पूरे शरीर में तीव्र दर्द होता है, कहीं कहीं तो हड्डी तोड़ दर्द होता है। इसे कहीं कहीं कहते भी हड्डी तोड़ बुखार है। अगर समय रहे इसका उपचार नहीं हुआ तो यह हेमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम में बदल जाता है, जिससे मरीज की जान भी जा सकती है। यह एक वायरल बुखार है जो 4 प्रकार के डेंगुओं से फैलता है, डेंगू वायरसों से फैलता है, जिसके नाम है D1, D2, D3 और D4। यह वायरस दिन में काटने वाले 2 प्रकार के मच्छर, एंडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपेक्टस नाम के 2 मच्छरों से यह फैलता है। यह बुखार सिर्फ मच्छरों से फैलता है और दिन में काटता है इसका मच्छर, यह इंपॉर्टेंट है। मरीज दूसरे स्वस्थ आदमी को यह बीमारी नहीं देता, यानी यह बीमारी किसी के छूने आदि से नहीं फैलती, सिर्फ मच्छर से। और यह मच्छर साफ और इकट्ठे पानी में पनपते हैं, जैसे घर के बाहर पानी की टंकियाँ या जानवरों के पीने के पानी की हौद या कूलर में इकट्ठा पानी या पानी के ड्रम या पुराने टायर ट्यूब में इकट्ठा पानी या गमलों में इकट्ठा पानी या फूटे मटकों या बर्तनों में इकट्ठा पानी, ये जहाँ भी होता है ये एडीज मच्छर पनप सकता है, दिन में काट सकता है। और ये समय भी ऐसी होता है कि हम पूरे बाजू के कपड़े तो पहनते नहीं हैं इस वक्त में, क्योंकि गर्मी होती है, और साथ साथ दिन में हम घर के बाहर हैं तो बाहर ये काट लेगा। बाहर आप कोई कॉयल आदि तो जला कर रख नहीं सकते, कोई मैट वगैरह तो जला के रख नहीं सकते, और जब व्यक्ति ऑफिस वगैरह में जाता है तो वो ऑइंटमेंट भी नहीं लगा सकता। इसीलिए ये ज़्यादा नुकसान करता है। इससे बचने के जो बहुत सारे उपाय तरीक़े हैं जो चिकित्सक प्रयोग में ला रहे हैं, जिसको सरकार भी बहुत प्रचारित कर रही हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से कृपा करके सुन लें। आइए अब मैं आपको डेंगू की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, और ये जानकारी आप शेयर करेंगे। आप अपना भी ध्यान रखेंगे, परिवार का भी रखेंगे, और आप सब लोग इस जानकारी को दूसरों को बताएंगे।
डेंगू की शुरुआत तेज बुखार और ठंड के साथ होती है सामान्यतः, लेकिन पिछले 2 वर्षों से एक अजीब सा ट्रेंड है। शरीर में थकन थकन सी रहेगी, बुखार नहीं भी हो रहा है, अचानक कुछ रैशेस आदि हो सकते हैं और बुखार आपको नहीं होते हुए भी आप कमज़ोर होते चले जाएंगे। जब चेक कराएंगे तो प्लेटलेट्स कम निकलेंगे, लेकिन सामान्यतः बुखार हो जाता है। अब जब आपको बुखार हो तो आपको चिकित्सीय सलाह लेनी है। जिस भी पैथी में आप विश्वास करते हो तुरंत चिकित्सक से मिलिए। विशेषकर अगर ये बुखार 3 से अधिक दिन रह रहा है तो चिकित्सक आपकी कुछ जांच जरूर करवाएंगे, उसे फौरन करवाइए, कोई लापरवाही नहीं। डेंगू में सर में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, थकन, कमजोरी, हल्की खांसी, गले में खराश, उल्टी, शरीर पर लाल लाल दाने भी दिखाई देने लगते हैं। शरीर पर दाने इस बुखार में अगर 2-4 भी दिखाई दें तो आप अलर्ट हो जाइए। इस बुखार का मरीज करीब 15 दिनों में पूरी तरह ठीक होता है। 15 दिन का आराम आपको करना है और भोजन बहुत संतुलित लेना है। यह बुखार बच्चों और बड़ी आयु के लोगों में ज़्यादा परेशानी देता है। यदि किसी को डेंगू हेमोरेजिक बुखार हो जाए तो इन लक्षणों के अलावा प्लेटलेट्स की कमी से शरीर में कहीं से भी खून बहने लगता है, लेकिन ये रेयर होता है और डॉक्टर्स को सब पता है और काफ़ी दवाइयाँ हैं। तो यदि प्रभु सब ठीक रखे और आप कुछ उपाय करते रहें जो मैं बताऊंगा, क्योंकि हम अपने क्षेत्र के उपाय करेंगे, दवाई डॉक्टर साहब देते रहेंगे। अलर्ट यदि आप हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस अलर्ट होना बहुत जरूरी है। आइए अब कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। मैं पुनः कहता हूँ, हमें बहुत सारी जानकारियाँ नहीं होती हैं, इसकी वजह से हम बहुत सारी परेशानियों में फंसते हैं। क्योंकि यह मच्छर से जनित रोग है, इसलिए सबसे पहला प्रयास क्या करना है? मच्छरों के पनपने पर रोक लगानी है। डेंगू के मच्छर साफ पानी में उत्पन्न होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, साफ पानी में। इसलिए कूलर का पानी रोज बदलना है। पानी की टंकी को अच्छी तरीके से बंद करके रखना है। यदि घर में छत वगैरह पर पुराने डिब्बे, बर्तन, टायर, ट्यूब वगैरह या ऐसा कोई टूटा फूटा सामान पड़ा है जिसमें पानी जमा है, उसे हटा दीजिए एकदम से। जहां भी पानी जमा हो, आप एक काम कीजिएगा, वहां जरा सा मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल डाल दिया कीजिएगा। केरोसिन ऑयल क्या होता है? केरोसिन ऑयल जैसे ही पानी पर बिखरता है, सरफेस टेंशन डिस्टर्ब होती है और मच्छर उस पर बैठ नहीं पाता, वो उड़ जाता है। केरोसिन ऑयल नहीं हो तो गाड़ी में से ज़रा सा पेट्रोल निकाल के डाल दीजिए, बहुत ज़रा सा, कुछ बूंदे ही उस पर एकदम स्प्रेड आउट होंगी। आपने देखा होगा तेल पानी के ऊपर तैरता है, तो जैसे ही वो स्प्रेड आउट होगा मच्छर वहाँ बैठना बंद कर देगा। एक दूसरी चीज़, विटामिन सी खूब लीजिए, जैसे आंवला, संतरा, मौसमी। ये डेंगू हो इसका इंतज़ार मत कीजिएगा, अभी लीजिए संतरा, आंवला, मौसमी। इससे क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था कि विटामिन सी लेने से शरीर का जो सुरक्षा चक्र होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो मजबूत होती है। तो विटामिन सी वैसे ही लीजिए इन दिनों। एक और चीज़ आपको बताऊं, खाने में हल्दी का अधिक प्रयोग करें। सुबह आधा चम्मच पानी के साथ या रात को दूध के साथ हल्दी ले लीजिए। यदि आपको जुकाम हो तो रात में दूध नहीं लीजिएगा, गुनगुने पानी में हल्दी घोल के पी लीजिए। आधा कप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 2-4 चुटकी हल्दी घोलिए और पीजिए और घर वालों को भी पिला दीजिए। मच्छर की मजाल वो आपको काट के डेंगू कर दे। और एक आपको ऐसा रामबाण बता रहा हूं जो बिना पैसे का उपाय है और ये आपकी बहुत मदद करेगा। और अब गुरु मंत्र यह है कि यदि डेंगू की स्थिति खराब हो रही है और खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती जा रही है तो रोगी को गेहूं के ज्वारे का रस दीजिए। दूसरी चीज है, पपीते के पत्तों का रस बहुत महत्वपूर्ण है और ये नर पपीता हो। अब ये रस कैसे देना है? नर पपीता हो और ताज़ा पत्तियां जो होती ना, कोपने, उसका रस निकालिए और रोगी को दिन में 2 से 3 बार दें। बड़ा कड़वा होगा लेकिन प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बड़ी मदद करता है। बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों का ये कथन है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसी बुखार हो तुरंत चिकित्सीय सलाह लीजिए।
वो डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो करिए, साथ साथ ये कर लीजिए, इससे शरीर की इम्यूनिटी, क्योंकि ये जो देसी उपाय होते हैं ये गज़ब होते हैं शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ये बड़ा इसके साथ अच्छा है। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो मैंने कहा था ना, बिना पैसे का उपाय है, वो क्या है? पानी। कम से कम हर व्यक्ति 4 लीटर पानी पीना शुरू कर दे। हाँ, कुछ लोगों को किडनी की खास समस्या होती है तो डॉक्टर्स उनको थोड़ा थोड़ा पानी पीने को कहते हैं, तो अगर वो है तो अलग बात, अन्यथा सब लोग। शरीर में यदि पानी अच्छी मात्रा में होता है तो इम्यूनिटी वैसे ही स्ट्रांग होती है, इसलिए खूब पानी पिएं। और भगवान ना करे आपको बुखार आ भी जाए तब भी खूब पानी पीजिएगा, उबाल के ठंडा करके पीना शुरू कर दीजिएगा। इधर उधर पानी मत पीजिएगा, इस मौसम में पानी में कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो सब ठीक होगा, चिंता किस बात की, सब अच्छा होगा, चिंता मत कीजिए। बस स्वच्छता का ध्यान रखें। हम में से हर व्यक्ति यदि स्वच्छता का ध्यान रखे, और आपको पता है सनातन संस्कृति में तो स्वच्छ रहना पूजा माना गया है, तो स्वच्छता का यदि हम ध्यान रखते हैं और ये एक जागृति लोगों में फैलनी शुरू हो जाएगी तो धीरे धीरे ये देश स्वच्छ हो जाएगा। और फिर इस प्रकार के बैक्टीरिया जो डेवलप होते हैं, डिजीज बैक्टीरिया वगैरह, ये डेवलप होने बंद हो जाएंगे और चीज़ें बेहतर होंगी। एक तो आपको कुछ होगा नहीं, सुबह राम राम करते हैं, आरती सुनते हैं और सेवा के रूप में अच्छे अच्छे काम करते हैं, फिर भी हो तो ये उपाय काम आएंगे। पानी का मैं फिर याद दिला रहा हूँ, बहुत पानी पीना। अच्छा भाई, अब बहनों की बातें। आज तीज है, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब उन्नति हो आपकी, स्वस्थ रहो, आपका घर परिवार सुरक्षित रहे, सलामत रहे, खूब आनंद लेना। और कल मैं गणेश जी के बारे में बताऊंगा, हाथ पर भाग्य की बाधाओं के बारे में बताकर जो आने वाले 10 दिन है उसमें कुछ विशेष उपाय आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। कृपा करके ज़रूर सुन लीजिएगा। बहुत सारे विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी, रुके हुए पैसे, शत्रु की परेशानियां सब समाप्त 10 दिन के उपायों में होंगी, कल सुन लीजिएगा। फिलहाल आपको खूब स्वास्थ्य मिले, सुख मिले, शांति मिले, इस कामना के साथ विदा लेना चाहता हूं। जाऊं? राम राम, नमस्कार।